नमस्ते दोस्तों। भारत में जब भी कोई दवाई लॉन्च की जाती है तो इसे अप्रूवल की ज़रूरत होती है और ये अप्रूवल देता है CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंडर आती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। तो ग्लेनमार्क एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिन्होंने ये 20 जून को ये जानकारी दी कि वो पहली कंपनी बनी है जिसे CDSCO से रेगुलेटरी अप्रूवल मिला है, जिससे कि वो फेविपिराविर के मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग कर सकेगी। फेविपिराविर एक मेडिसिन बनाई जा रही है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। तो क्या ये कितनी हेल्पफुल रहेगी या कितनी हेल्पफुल नहीं रहेगी, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, बाकी कंट्रीज़ पे क्या स्ट्रेटजी अपना रही हैं, बाकी कंट्रीज़ इसे यूज़ कर रही हैं नहीं, और इसकी कॉस्ट क्या है, सब कुछ बात करेंगे इसके पॉजिटिव नेगेटिव। और इस वीडियो में, तो इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें। तो इसकी जो कॉस्ट रहेगी वो 103 रुपीज़ पर टैबलेट और 3500 रुपीज़ रहेगी 34 टैबलेट्स के एक पैक के लिए। ये अगले हफ्ते से केमिस्ट स्टोर्स और हॉस्पिटल पे में अवेलेबल हो जाएगी। इसका जो ट्रेड नेम है, यानी कि जिस नाम से ये बेची जाएगी, वो है फेबीफ्लू। और इसका जो प्रॉपर नेम है वो है फेविपिराविर, जो कि ग्लेनमार्क द्वारा मैन्युफैक्चर की जा रही है। और ये पहली कंपनी बनी है जिसे अप्रूवल मिला है। हालांकि इसका अप्रूवल मिलना कोई बहुत हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि कोविड-19 के उपचार के लिए जितने भी दवाइयों को टेस्ट किया जा रहा था, रिजल्ट्स में फेविपिराविर हमेशा टॉप पे रही है। और ये दवाई ट्रीटमेंट के लिए है। ये दवाई ट्रीटमेंट के लिए है, उपचार के लिए है, ये दवाई वैक्सीन नहीं है। तो अब ये भारत में फर्स्ट मेडिकेशन बन चुका है जो कि अप्रूव हो चुका है और ये कमर्शियली अवेलेबल रहेगा। और इसे सबसे अच्छी बात यह है कि CDSCO से द्वारा ये अप्रूव हो चुका है और ये डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाने पर ही आप लें। इसके बारे में आगे बात करते हैं। फेविपिराविर का इस्तेमाल जापान में इन्फ्लुएंजा का ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। इसे 2014 में ही अप्रूवल मिल चुका था और ये वहाँ एविगन या फिर एबिगन नाम से सेल की जाती है। इसका कॉमर्शियल नाम वहाँ डिफरेंट है। हालांकि इसका जेनरिक नेम फेविपिराविर का एविफेविर है। तो क्या ये सभी कोविड-19 केसेस में हेल्प करेगी? नहीं, ये सिर्फ माइल्ड टू मॉडरेट में हेल्पफुल है, यानी कि जिसे अगर हल्के लक्षण हैं कोरोना वायरस पे, उन पे काम करेगी। लेकिन जिन्हें काफ़ी ज़्यादा लक्षण हैं या गंभीर लक्षण हैं, स्पेशली जहाँ वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ सकती है, वहाँ पे फेविपिराविर कारगर नहीं है। लेकिन भारत में अभी तक उपचार के लिए कोई ड्रग अप्रूव नहीं हुआ था। इसके लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने फास्ट ट्रैक परमिशन दी है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स को, कि वो फेविपिराविर की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग कर सकें। जिनको कि हल्के लक्षण है कोरोना वायरस के, वो इसका इस्तेमाल कर सकें। तो अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कैन यू टेक फेविफ्लू बाय योरसेल्फ? नहीं, आपको इसे सेल्फ प्रिस्क्राइब नहीं करना है और ना ही दुकान से गोली लेकर खा लेनी, क्योंकि एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। मतलब कि जब तक आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करे तब तक नहीं खानी है। और डॉक्टर भी इसे पेशेंट के कंसेंट यानी पेशेंट की जानकारी के बिना नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते। अगर डॉक्टर को इसे प्रिस्क्राइब करना है तो उन्हें रिटर्न में देना होगा कि मैं तुम्हें फेविपिराविर प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, कि क्या तुम्हें ये ओके है। तो अगर पेशेंट भी कहे यस आई एम ओके विथ इट, तो फिर ये प्रिस्क्राइब की जा सकती है, अदरवाइज नहीं। और ग्लेनमार्क ने यह भी कहा है कि फेविपिराविर वो भी यूज़ कर सकते हैं जिन्हें कोमॉर्बिड कंडीशन है, जैसे कि डायबिटीज़ या हार्ट डिजीज़, जिन्हें कोरोना वायरस के माइल्ड टू मॉडर्न सिम्टम्स यानी हल्के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये उनके लिए भी यूज़ करना सेफ़ है। और एक और बात कि इसे सिर्फ हल्के लक्षण में लेना है। हार्ट डायबिटीज़ या कोई भी पेशेंट हो या पेशेंट नहीं भी हो, जिसे भी कोरोना वायरस के लक्षण हो, अगर हल्के लक्षण है तभी इसे लेना सेफ़ है। कोरोना के गंभीर लक्षण में ये दवाई कारगर नहीं है। और ये टैबलेट माइल्ड टू मॉडरेट केस में 4 दिन में असर दिखाना शुरू कर देती है और सिम्टम्स में काफ़ी तेज़ी से सुधार देखा जाता है। अब बात करते हैं ये कितनी इफ़ेक्टिव है। इसकी जांच करने के लिए दुनिया भर में स्टडीज़ की जा चुके हैं और कई स्टडीज़ आज भी चल रही हैं। जो सबसे बड़ी स्टडी की गई थी वो जापान में की गई थी। इसमें 200 से ज़्यादा लोगों पर टेस्ट किया गया था और 88% लोगों में 4 दिनों में कोरोना के में काफ़ी तेज़ी से कमी देखने को मिली। और इसी के बेसिस में ज़्यादातर लोग फेविपिराविर को प्रेफर कर रहे हैं। रसिया और चाइना में भी कई स्टडीज़ किए गए और दोनों ही जगह पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले। इसमें खासकर 20 से 90 साल तक के पेशेंट में सुधार देखा गया है। 21 जून तक 18 क्लिनिकल ट्रायल्स अभी भी चालू हैं और भी कई देशों में भी चल रहे हैं इसके ट्रायल्स। अब बात करते हैं कि क्या ये पूरी तरह से टेस्ट हो चुका है। तो इसका आंसर ऐसा नहीं कि यस या नो में दिया जा सकता है। इसका आंसर मिक्स्ड है,
किस तो बात यह है कि किसी भी दवाई को बाजार में लॉन्च करने से पहले, लोगों पर इस्तेमाल करने से पहले उसके ट्रायल्स होते हैं, और ट्रायल्स में ये स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। एक्सप्लेनेटरी स्टेज, प्री क्लिनिकल स्टेज, क्लिनिकल डेवलपमेंट, रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल, 5 मैन्युफैक्चरिंग, 6 क्वालिटी कंट्रोल। तो ये क्लिनिकल डेवलपमेंट में जो 3 स्टेज होते हैं उसके थर्ड स्टेज में है, और थर्ड स्टेज के जो शुरुआती रिजल्ट्स आए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो इसी बेसिस पर ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी ने इन्हें परमिशन दी है। लेकिन ग्लेनमार्क कंपनी को ये बात भी कह दी गई है कि इन्हें पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस ट्रायल्स में करनी होंगी। यानी कि दवाई जब बाज़ार में आ जाती है उसके बाद भी ये रिसर्च जारी रखते हैं जो इस दवाई को यूज़ कर रहे हैं उन पर क्या असर होता है। तो ये अभी ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसकी शुरुआती सफलता के बेसिस पर इसे अप्रूवल मिल गया है, लेकिन अभी पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अब बात करते हैं कि क्या बाकी देश भी इस दवाई को यूज़ कर रहे हैं। तो हाँ, इटली और चाइना ने ऑफिशियली इसे अप्रूव किया है पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए। बांग्लादेश में भी इसे अप्रूवल मिला है और ये कमर्शियली अवेलेबल हो चुका है वहाँ। तो अब बात करते हैं कि क्या इस दवाई को यूज़ करने से कोई रिस्क है, क्या इन दवाइयों के कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। तो इसका जवाब भी है हाँ। और इसी कारण से जापान में सरकार इसे स्ट्रिक्टली कंट्रोल करती है, क्योंकि ये टेरेटोजेन का काम करती है। टेरेटोजेन वो सब्सटेंस है जो माँ से बच्चे यानी फीटस के शरीर में आ सकती है, जिससे कि बर्थ डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। फीटस में सेल्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं, जो कि दवाई जिस तरह से वायरस को बढ़ने से रोकती है उसी तरह से सेल्स को बढ़ने को भी रोक सकती है। तो ये काफ़ी नेगेटिव बात है इसकी। तो दूसरी दवाइयों के कंपैरिजन में इसके काफ़ी कुछ बेनिफिट्स हैं। रेमडेसिविर, जिसका काफ़ी नाम है, वो इंजेक्शन के रूप में देनी पड़ती है। अब इंजेक्शन हर व्यक्ति अपने आप को लगा नहीं सकता, क्योंकि डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है इंजेक्शन लगवाने में। तो फेविपिरापिर क्योंकि एक टैबलेट है तो आसानी से पानी के साथ लिया जा सकता है। हालांकि आपको इसे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं लेना है। और सबसे अच्छी बात, इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी भारत की है। और भारत में और भी दवाई हैं जो क्लिनिकल ट्रायल्स की स्टेज पर हैं। फेविपिराविर के अलावा एक और दवाई है, यूमीफेनोविर। इसे भी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है, और क्लिनिकल ट्रायल्स इसके भी सक्सेसफुल हो रहे हैं। इसके अलावा दो और दवाई हैं, एसीक्यूएच और माइकोबैक्टीरियम। ये एंटी लिप्रोसी ड्रग है, इसके भी टेस्ट चल रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और सारे सोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो, और चैनल को लाइक करें, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सोर्सेज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।